परमात्मा के मुख्य नाम का सभी उच्चारण कर लें। प्राणायाम मंत्र को समझने और समझाने के उपरांत आगमर्षण के मंत्रों पर विचार करते हैं। आगमर्षण का अर्थ क्या है? राज कपूर जी बताएंगे आगमर्षण का अर्थ क्या है। अक्षय आर्य जी आप बताएंगे आगमर्षण। और कोई बताना चाहें? आगमर्षण का अर्थ बाबूराम आर्य जी बताएं। कोई बात नहीं। आगमर्षण के मंत्रों को ऋषि ने संध्या में रखा है और संध्या का अर्थ स्वाध्याय भी होता है। सुबह अध्याय, सुबह माने स्वयं का अध्ययन करना। मनुष्य बहुत सी पदार्थों का अध्ययन करता है, जीव विज्ञान का अध्ययन करता है, रसायन विज्ञान का अध्ययन करता है, भौतिक विज्ञान का करता है, अर्थ विज्ञान का करता है और अन्य भूगर्भ को जानता है, अंतरिक्ष को जानता है, नए नए यंत्रों का निर्माण करता है, जल थल वायु तीनों में चलने वाले यानों के बारे में जानता है, लेकिन स्वयं के बारे में बहुत कम जानते हैं। चाहे जितने यंत्र अस्त्र शस्त्र निर्माण कर लिए जाए उनके बारे में खूब जानकारी होती है, स्वयं की जानकारी नहीं होती। और स्वयं की जानकारी कराने वाले धर्म ग्रंथों का नाम वेद है। वेद के अनुकूल धर्म ग्रंथों का नाम शास्त्र है। जो ऋषि प्रणीत ग्रंथ होते हैं उन्हें आर्ष ग्रंथ कहते हैं। वहाँ से स्वयं की जानकारी होती है। दुनिया भर के ब्रह्मांड की, आकाश पाताल की जानकारियाँ प्राप्त कर ली गई है, अनेक अस्त्र शस्त्र निर्माण किया गया है, लेकिन स्वयं का अध्ययन न होना, स्वाध्याय का न होना, ये ठीक सा नहीं बैठता। स्वयं का अध्ययन होना चाहिए और आगमर्षण के मंत्रों में हम स्वाध्याय के आधार पर अपने आप को जाने और हमें आगमर्षण पाप की वृत्ति न पनपने पाए, इन मंत्रों से इसका विचार करना होता है। आगमर्षण का अर्थ है पाप वृत्ति न पनपे। पाप वृत्ति हमने पहले भी विचार किया था। पाप का मूल क्या है? कौन बताएंगे? बताओ मानी बेटा, पाप की जड़ क्या है? कहाँ से पाप होता है? हाँ, कौन बताएगा? बहुत सारे हैं। अक्षय आर्य जी आप बताओ। अविद्या है पाप का कारण और उसमें स्वार्थ। लोभ लिखा है ऋषि ने, ये सारे ही हैं वैसे तो, लेकिन लोभ विशेष रखा है। पाप का मूल लोभ होता है। लोभ के कारण ही गलतियां करता है। लोभ कहाँ कहाँ करेगा? लोभ करेगा कहाँ करेगा? ये वस्तु, ये पदार्थ मुझे मिल जाए। दूसरे के पास कितना संसाधन संपन्न है, उससे अधिक मेरे पास हो जाए। मुझे कुछ खर्च करना न पड़े, दूसरे का चाहे जितना हो जाए। धन का लोभ, और धन का लोभ करके कभी कभी मनुष्य जो तथाकथित होते हैं वह धर्म को भी छोड़ करके अनैतिक कर्मों से लोभ द्वारा अपने प्रयोजन को पूरा करने में लग जाते हैं। जहाँ जितना लोभ नहीं करना चाहिए उससे अधिक लोभ कर जाते हैं। लोभ वृत्ति पनपने से पाप वृत्ति बढ़ती है। और जिस दिन मनुष्य को यह ज्ञान हो जाता है कि इस सृष्टि के अंदर जितने भी पदार्थ हैं
लेके सूक्ष्म से लेकर के बृहद तक, स्थूल तक जितने भी साधन पदार्थ हैं उन सभी का बनाने वाला, समय पर उपलब्ध कराने वाला, उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय को करने वाला वह परमपिता परमात्मा है। और मैं आत्मा परमात्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि के जो साधन मुझे मिले हैं उनके माध्यम से ही परमात्मा के सुख को प्राप्त कर सकता हूँ। और यदि मैं परमात्मा के द्वारा बनाए गए साधनों को ही सब कुछ मान लेता हूँ तो पाप वृत्ति में बढ़ूंगा ही बढ़ूंगा। यदि प्रकृति की ओर झुक जाता है, प्रकृति प्रभाव डाल देती है, प्रकृति का आवरण मनुष्य के ऊपर मन के चढ़ जाता है तो वह पाप वृत्ति भी कर सकता है। और जब परमात्मा का आवरण होगा, बुद्धि से ऊपर विवेक जागृत हो जाएगा, तब पाप वृत्ति से बचेगा। और इसको बचने का रास्ता ब्रह्मांड की संरचना है। और ब्रह्मांड की संरचना को देख करके रचनाकार का भी ज्ञान होना चाहिए, ये बुद्धिमत्ता है। कई जगह मिलता है। अभी आज एक विद्वान बता रहे थे, किसी पुस्तक में नहीं लिखा कि गधे तुम गधे बन जाओ, कहीं नहीं लिखा गाय तो आप गाय बन जाओ, लेकिन वेद में लिखा कि मनुष्य तुम मनुष्य बन जाओ। आज हम मनुष्य तो नहीं बन रहे, और पता नहीं क्या क्या, कहीं हिंदू बन रहे, कहीं मुस्लिम बन रहे, कहीं ईसाई बन रहे, कहीं यहूदी बन रहे, कहीं राधा स्वामी बन रहे, कहीं धनधन बन रहे, कहीं लड्डू गोपाल के भगत बन रहे, कहीं राम शनई के बन रहे, और अनंत है, पता नहीं क्या क्या तो बन गए, लेकिन जो बनना चाहिए था वो नहीं बन रहे। और इसमें केवल व्यक्ति ही दोषी नहीं है, एक समाज के मनुष्य की एक इकाई से लेकर के राजा तक सभी दोषी होते हैं। राजतंत्र के बगैर ये व्यवस्था आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि जिन मंत्रों को हम समझ रहे हैं, इन मंत्रों से पहले हम नीति और सिद्धांतों को जानते हैं। नीति हमारे पास बहुत सारियां हैं, उनमें उदाहरण के लिए शुक्र नीति, विदुर नीति, चाणक्य नीति, यास्क नीति, बृहस्पति नीति और अनंत नीतियां हैं अन्य जो ऋषियों की हैं। और ये नीतियों को वेद के अनुसार जान करके राज व्यवस्था से राष्ट्र में लागू हो जाए, इसको राजनीति कहते हैं। राजा भी इनसे बहुत दूर है। इन नीतियों का अध्ययन किए बगैर तो राजा बनने का भी नहीं है, हमारी संस्कृति के। नीति को राजतंत्र से लागू प्रजा में किया जाए तो प्रजा भला ना माने। जिस प्रजा को प्रयाग में गंदे नाले के पानी में नहलवा दिया जाता है और उसी प्रजा को राजनीति नीति के शास्त्र में बताया जाए तो आगमर्षण के मंत्रों के अर्थों को भी समझ सकता है, पाप से बच सकता है। आगमर्षण का अर्थ यहाँ ये निकलता है कि वह परमात्मा की बनाई हुई सारी सृष्टि है और इस सारी सृष्टि के अंदर जितने मनुष्य को आवश्यकता होती है उन सब का देने, बनाने, रचना करने वाला वह परमपिता परमात्मा है। और आत्मा के बारे में स्वयं का अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। जिससे आत्मिक उन्नति होती है उसका नाम स्व अध्याय है। अध्ययन तो बहुत लोग करते हैं, अध्ययन करके भौतिक पदार्थों को प्राप्त करते हैं। कोई चलचित्र का अध्ययन करता है, कोई वायुयान का अध्ययन करता है, कोई गाड़ी चलाने का अध्ययन करता है, कोई शिल्पकारी का अध्ययन करता है। लेकिन अध्ययन और स्वाध्याय में इतना अंतर है कि अध्ययन से भौतिक सुखों को प्राप्त किया जा सकता है और स्वाध्याय से आत्मा की उन्नति को प्राप्त किया जा सकता है। जब तक आत्मा, परमात्मा और प्रकृति की बनाई हुई संरचना को देख करके रचनाकार का ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक पाप वृत्ति से कैसे बचेंगे। तो इसको बचने के लिए हमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अनुसार वेदों की ओर लौटना होगा, ऋषि प्रणीत ग्रंथों का अध्ययन करना होगा और प्रतिदिन अपने विद्या, विज्ञान, तर्क और प्रमाण को सिद्ध करके, विवेक को जागृत करके विद्या की ओर बढ़कर ही हम अपने मूल उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। आगमर्षण मंत्रों की भूमिका में आज फिर से ये छोटी सी बात रखी गई है। आगे मंत्रों का अध्ययन करेंगे। आज यहीं तक हो सब।